बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। जा, जो कुछ करना है कर ले। पास में पड़ी हुई छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी कौवी को मारने लगता है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आजकल तो बड़ी काई काई करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो पूछ लेगा तुम्हें। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की अकल ठिकाने आ जाती है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, वो गोरी मुझसे लड़ाई कर कर अपने भाई को बुलाने गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने तो दारू के लिए पैसे मांगे और लड़ाई शुरू हो गई। जब वो आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। भाई, बहुत मारा है उस कौवे ने मुझे। पहले तो पंख से मारता था, आज तो उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तो तुम्हें कब से कहा है कि सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मगर तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती। मैं कैसे आ जाऊँ भाई? मैं अपना घर और अंडा कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। गोरी का भाई गुस्से में उसे साथ लेकर गोरी के घर जाता है। कालू कौवा तो घर में ना था। भाई, वो आने ही वाला होगा। मेरा पूरा बदला लेना उस कालू कौवे से। बाहर खिड़की से कान लगाई कालू कौवा ये सब सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो मुझे मार देगा, गोरी का भाई मुझे मार देगा, तुम उसे जाकर रोको। कालू भैया, अब तो रात हो गई है। आप ऐसा करें कि आज की रात आप मेरे घर में ही सो जाएं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया की बात मान लेता है। कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि वो आज मुझसे बहुत पीटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है। वो मेरे भाई से डरकर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गोरी, एक बार माफ कर दे, तो मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर रानू चिड़िया अकेली ही गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े हुए बैठा था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है। वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है कि मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे। वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई, जाने दे आप उसे। बहनों के घर बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं उसे एक बार माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया, क्या क्या कहा गोरी के भाई ने? वो चला गया है और गोरी भी मान गई है। मगर याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए और मारपीट की तो गोरी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ, मैं फिर ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता हुआ घर जाता है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कालू कौवा घर में चला जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए और दारू पिया। अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। हाँ गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकलता है। वो फिरता फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कालू, ये केले के पेड़ मेरे हैं। तुम हर रोज पेड़ से केलों को उतार कर दूसरे जंगल में लेकर जाया करोगे। कालू कौवा बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को केले देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है।
गोरी गोरी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। गोरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कालू कौवा खुद को बदल लेता है। जब कालू का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम यहाँ पर दोबारा न आना। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं मेहनत करूँगा। अब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। कौवों के घर में खुशियाँ और भी बढ़ गई थीं और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कालू कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कभी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू। कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो, ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा, ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कभी शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको। मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी,
मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गोरी कभी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ। सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था। मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कौवी का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कौवी का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली कोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ। बाय। कालू, कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से। मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी। मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कौवी का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी। भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गोरी कौवी से बहुत पिटने वाला है। भूख की सताई हुई गोरी कौवी उड़ती जा रही थी कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है। तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी बहन, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है। मैं ये दाना दूसरे जंगल से ढूंढ कर लाई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है। मैं थक जाऊंगी जाते जाते। अगर पेट भरना है तो फिर दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास गोरी कौवी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कौवी वहाँ जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ ढेर सारा दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लेने जाती है। फिर गोरी कौवी वो दाना खाने लगती है। शिकार आ गया। काली कौवी ही सही, मांस तो मिलेगा। फिर चील रस्सी खींच लेती है और गोरी कौवी चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। फिर चील वहाँ आ जाती है। कई दिनों से जाल लगाए बैठी हूँ, फंसी तो क्या एक काली कौवी। चील दीदी, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। कोई मोटा ताजा पक्षी ढूंढ लो।
चील दी, मुझे खाने से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं खाऊंगी क्या? आज तो तुम मेरा भोजन हो। फिर चील एक जगह लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली हैं। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कफी का शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गौरी अभी तक लौट कर नहीं आई कहीं से। कहीं उसे किसी ने पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी। वो मुझे रास्ते में मिली थी। तुम पहाड़ों की तरफ जाकर उसे ढूंढो। फिर चील भी जंगल घूमकर गोरी कौवी का शोरबा बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आती है। दूर से कालू कौवा गोरी कौवी को देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला ली थी। ये चील मेरी पत्नी का शोरबा बनाने वाली है। मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। फिर कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी पत्नी को पकड़ लिया। ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती है। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ शर्म करो। तुम मुझे चील से बचाओ और तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से ऐसे लड़ाइयाँ करोगी तो वो खुशी ही होगा ना तुम्हारे मरने पे। चील दी, हमारे काले कौवों का शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं मेरी पत्नी का शोरबा बनाने में। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम बनाओ अपनी पत्नी का शोरबा। मैं तुम्हें थोड़ा टेस्ट करवा दूंगी। चील दी, रुको रुको, अभी आप इसका शोरबा ना बनाना। मैं जल्दी से वो मिसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची का शोरबा बना कर दूंगा। कालू कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल, मुझे जल्दी से कुछ जहरीले पौधों का रस दे दो। कालू, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर मुझे देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापिस उड़ता है। कालू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे तो लगा था तुम मेरे साथ हो, मगर तुम तो इस चील के साथ के बन गए हो। भूख से मर रही हूँ मगर वो कौवे का बच्चा अभी तक नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला मिसाला ले आया हूँ। क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी को उबाल आ गया है। अब जल्दी से वो मिसाला डालो। फिर कालू कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है। मेरी पत्नी को पानी में डालने से पहले आप मिसाला चेक कर लो। फिर चील चम्मच से थोड़ा पानी लेकर उसे पीती है। जैसे ही चील वो जहरीला पानी पीती है वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। फिर कालू कौवा गोरी को जाल से निकालता है। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। फिर कौवा और कौवी चील का दाना उठाकर अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज में भी इकट्ठे जाते। पूरे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। हिक्कर के बड़े पेड़ पर है मेरा घोंसला। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? दादी, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को आजाद कर दिया जाए और मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत चाहिए जिसमें हम सब मिलकर खेती करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही मीठा फल मिलता है। फिर गुड़िया के भाइयों को आजाद कर दिया जाता है। गुड़िया अपने भाइयों के साथ घर लौट जाती है।